Hey buddy, Superman this side to help you out. तो शुरू करते हैं। इन्होंने हमें एक्सपेंडिचर दे रखे हैं इन रुपीज़ में, मंथली एक्सपेंडिचर। हमें नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है FI, और हमसे पूछा है मॉड एंड मीन निकालने को। तो पहले हम मॉड निकाल लेते हैं। एच एच क्या बताओ हमारा? वेरी गुड, 500 है हमारा एच। तो अब हमें मॉड निकालने के लिए क्या चाहिए? मॉडल क्लास चाहिए। तो चलो देखते हैं। कोई ऐसी इसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढते हैं और उसके सामने वाली इंटरवल को पकड़कर हम उसे मॉडल क्लास का नाम दे देंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से तो 40 मैक्सिमम है। तो चलो हमने पकड़ लिया। अब हम इसे ज़बरदस्ती, ये चाहे या ना चाहे, इसे मॉडल क्लास का नाम दे देते हैं। MODALCLASS। अब हमें मार्किंग कर दो बस। F1 ये हो गया, F0 ये हो गया, F2। हमारे पास सब कुछ है। तो चलो देरी किस बात की। L क्या बताओ? वेरी गुड, 1500 प्लस 40 माइनस 24 ओवर 2। F1 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, 80 माइनस 24 माइनस 33 multiplied by 500, which came out to be 1500 plus, what is this, 44 minus 24, it is 16. And when you would calculate this, it would come out to be 23 है ना, 23 है। ओके, मल्टीप्लाइड में क्या रहेगा? 500। कैलकुलेशन इसमें अच्छे से करनी चाहिए। अगर स्टैटिस्टिक्स में हल्की सी भी कैलकुलेशन गलत होगी ना, तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। अगर सोचो स्टार्टिंग में मेरी कैलकुलेशन गलत होगी तो टीचर क्या मार्क्स देगा? कुछ मार्क्स नहीं देगा। फॉर्मूले के आधा मार्क्स दे सकता है, टेबल के आधा मार्क्स दे सकता है बस। अगर 5 नंबर का भी या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। तो कैलकुलेशन के वक्त हमेशा डबल चेक करना, ठीक है, एग्जाम में। ये 23 हो गया हमारा, ऊपर 16 था, मल्टीप्लाइड में 500। तो इसे तुम जब मल्टीप्लाई करोगे, 1500 प्लस डबल ज़ीरो आ गए, 6 5 30, ज़ीरो या 3 करी, 5 6 7 8000 ओवर 23। तो ये आ जाएगा हमारा 1500 प्लस 347.82। ये मैंने कैलकुलेशन इसकी पहले से करके रखी हुई थी, तुम कर लेना, ठीक है। तो हमारा मोड क्या आ गया? मोड आ गया हमारा 1500, सॉरी, इट वुड बी 847.82 क्या रुपीज़, 1847.82 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा मॉड आ गया। अब हम मीन निकालते हैं। मीन निकालने का क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मीन निकालने के लिए, और देखो, अब इन क्वेश्चंस में हम मैक्सिमम क्वेश्चन हम स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो स्टेप डेविएशन का चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सआई बनाते हैं। एक्सआई 500 का हाफ कितना होता है? 250। 250,000 में प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 1250। अब इसमें 500 प्लस करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 2250, एंड दिस वुड बिकम 2750। इसके सामने वाली रीडिंग 2750, और बाकी सब हम ऐसे करते जाएंगे। 3250, 3750, 4250 एंड 4750, ठीक है। ऐड करते हुए जाना है और इसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार इसमें मास्टर कर लोगे ना तो बस बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने कहा था हमें अज्यूम मीन निकालना पड़ेगा स्टेप डेविएशन के लिए। तो चलो फिंगर निकाल लो एक्सआई पे। ये कट, ये हट, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अच्छा, दोबारा ये इवन रीडिंग्स है ना, 4
एंड 4। हाँ, तो दोबारा इवन रीडिंग्स है, तो क्या लेंगे 3 एंड 3। मैंने क्या बताया था, मैं हमेशा ऊपर वाला प्रेफर करता हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा 2750। तो ये हो गया हमारा ए। अब हम क्या निकालेंगे, हम यू आई निकालेंगे। यू आई, इसके सामने आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, नीचे आ गया 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें एफ आई यू आई निकालना है। हमारा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 200, तो ये हमारा एफ आई हो गया, सिग्मा एफ आई। अब हम एफ आई यू आई निकालेंगे, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये आएगा माइनस का 72, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आएगा माइनस का 80। 133 था माइनस का 33, ये तो 0 आएगा। ये आएगा 30, 1 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22, 44, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये हो गया हमारा 48, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 28, है ना। तो इन सब का एडिशन लोगे, ये आएगा हमारा 150। कैलकुलेट करना, ठीक है। मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पर तुम डबल श्योर रहना। ये आ जाएगा, मजाक कर रहा था मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी मुझसे। ये आएगा 5, एंड ये आएगा, तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ यार, ये आ जाएगा 18 -185। अब इसमें से अगर तुम सिग्मा एफ आई यू आई निकालोगे, तो कितना आएगा, ये माइनस का 35। अब बस हमारे लिए सारी चीज़ आ गई। हमारा फॉर्मूला क्या था मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। ए क्या हमारा 2750 प्लस व्हाट इज दिस -35 ओवर 200 मल्टीप्लाइड बाय 500 एच। ये कट जाएगा, 0000 कट गया, ये आ जाएगा 2750 प्लस माइनस माइनस 5, इतना 5 5 से 25, 5 यहाँ ऊपर कैरी 2, 3 वाले 15 16 17, बिल आ गया 2। तो ये हो गया 2750 में से हमें 87.5, तो हमारा एक्स बार आ जाएगा 2662.5 क्या रुपीज़, 2662.5 रुपीज़। और हमारा मोड क्या था, 1847.82 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 भी ख़त्म। तो क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। और क्वेश्चन 4 में हमें इन्होंने दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर का इंटरवल, और नंबर ऑफ़ स्टेट्स पर नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो ये हमारा हो गया एफ आई, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड मीन एंड मोड एंड इंटरप्रेट द टू। ओके, तो हमें पहले मीन निकाल देते, ठीक है। तो मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एफ आई, सबसे पहले एफ आई पता है हमें, हम एक्स आई निकालते हैं अभी। एच कितना है 5, एच 5 है, 20 - 15 5 आ गया, है ना। तो अब एक्स आई हमारा फर्स्ट कितना होगा 15 में एच का हाफ हम ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 2.5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 17.5 फर्स्ट मीन, फर्स्ट एक्स आई आ गया। फिर उसमें हम क्लास मार्क, जो क्लास हाइट है ना, ये ऐड करते जाएंगे, तो हमारे बाकी के एक्स आई भी आ जाएंगे। तो 17.5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 22.5, फिर आ जाएगा 27.5, फिर 32.5,
ऐसे ही 37.5, बस ऐड करते हुए जाना में, ये आ जाएगा 42.5, 47.5 एंड 52.5। तो अब हमें अज्यूम मीन निकालना है। नॉर्मली हम स्टेप डेविएशन से ही, जो अनटिल हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो सबसे इजी मेथड स्टेप डेविएशन होता है, तो उसी से हम सारे क्वेश्चन निकालेंगे। ओके, अब हमें सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, ओके, सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास सिग्मा एफ आई, हमें यू आई निकालना है, और फिर सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले एज्यूम मीन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हैंड्स ऑन एक्स आई, कट 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 कट, कुछ नहीं बचा, मतलब ये इवन टर्म्स है। तो हमारे पास दोबारा से हम एक बार करते हैं, कट कट कट, हमारे पास ये दो टू बचे हैं। अगर आपको ये मेथड निकालना है तो ये मेथड मैंने कैसे किया तो पुरानी वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो जाके उसे देख लो। तो अब इसमें से कौन सा वाला लेना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ऊपर वाला हम प्रेफर करते हैं। तो ये हम 32.5 को हम अज्यूम मीन लेंगे। ओके, अब आगे हमारे पास यू आई की टेबल बनाएंगे हम। यू आई में बस कुछ नहीं करना, सिंपली 0 -1 -2 एंड 1 2 3 ये सब पुट करना, ठीक है। तो ए के सामने वाला क्या हो गया, 0, उसके ऊपर जाएंगे वो सारे माइनस में आते जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो वो सारे पॉजिटिव में 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 एंड 4। अब हमें एफ आई यू आई की टेबल बनानी है, एफ आई यू आई, ओके। तो 3 8 3 ज़ा -9, 2 8 ज़ा -16, 1 9 ज़ा -9, 0 10 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0 एंड 2 4 ज़ा 8। इन सब का सम क्या हो गया, और इनका सम देखेंगे, ये हो गया हमारा पॉजिटिव का 11, और ये हो गया हमारा नेगेटिव का कितना 25, 16 + 9 25, 25 + 9 34, माइनस का 34, और अब हम सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा बड़ी, ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव का 23, है ना, 23 आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। और हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, ये कितना आ रहा है हमारा 35 आएगा ये। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हमारे पास ए है, एच है, सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई है, तो हम बस अपनी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो गया, ए क्या है हमारा 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है हमारा -23 ओवर सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 35, मल्टीप्लाई में एच क्या था हमारा 5 था, एच 5, सिग्मा एफ आई यू आई 23 एंड ये 35। तो 5 को हम इससे काट देंगे, 5 1 5, 5 7 35। तो ये 32.5, अगर आप इसे सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, और आप 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3.28। तो आपका एक्स बार आ जाएगा, ये होगा आपका 29.22। क्या है इसके आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, हमें ये लिखना नहीं भूलना है, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। तो ये हमारा मीन आ गया। अब हम मॉड निकाल लेते हैं, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है,
मॉड का फॉर्मूला होता है हमारा L लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड में क्या आएगा H। तो इसमें से अब हमें ये वैल्यूज़ चाहिए तो हम ये सब पहले इसमें से निकाल लेते हैं। तो मॉडल क्लास क्या है इसमें हमारी, Fi में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 10 है, तो 10 के जो सामने वाला इंटरवल है वो हमारी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास, तो इसके सामने वाली क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी हमारी F1, ये होगी हमारी F0 एंड ये होगी हमारी F2 0 1 2। ओके, तो बस हमें अब इसमें पुट करना है। ये हो जाएगा L क्या है इसमें हमारा 30 हो गया, तो 30 प्लस F1 कितना है हमारा 10 माइनस F0 9 ओवर 2F1 कितना हो गया हमारा 2 10 20 माइनस 9 F0 माइनस F2 कितना है 3 और मल्टीप्लाइड में क्या आएगा H जो कि था हमारा 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 30 प्लस ये कितना आएगा 1, 10 माइनस 9 1 होता है और 1 5 5 और 20, ये तो 20 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 9 10 11 12। अब 12 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, है ना। तो बस अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा 30, ये जो फ्रैक्शन आएगी ये होगी हमारी 0.625। तो आंसर हो गया हमारा 30.625, ये हमारा हो गया मॉड। तो हमने मीन निकाल लिया, हमने मॉड निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है इंटरप्रेट द टू, तो मतलब यहाँ पर भी ये लिखना मत भूल जाना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। तो मॉड ये कहता है कि भाई आपकी जो मैक्सिमम 30.625 स्टूडेंट्स है पर टीचर, ओके, और जो मीन जो कि एवरेज होता है तो ये कहता है ऑन एन एवरेज इतने स्टूडेंट्स है एक टीचर के पास, 29.22 स्टूडेंट्स है एक टीचर के पास। और मॉड क्या कहता है कि आपके मैक्सिमम 30.625 टीचर्स स्टूडेंट्स है एक टीचर के पास। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 खत्म। क्वेश्चन